ज़रा सी नादानी से कभी कभी बहुत बड़ी हानि हो जाती है। अगर आपसी तालमेल के तहत कुछ समझदारी से काम लिया जाए तो सब ठीक हो जाता है। एक ने कही दूजे ने मानी, नाना कहे दोनों ज्ञानी। सुना रहा हूँ आपसी तालमेल की एक कहानी। छोटी सी बात, एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा बखेड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। अरे सबकी अपनी अपनी आदत होती है। और फिर सुर्र करके तो बहुत से लोग चाय पीते हैं। इसमें तुम्हें बुरा क्यों लगा राशि? बुरा लगने की बात है अमरीश। देखा नहीं लोग कैसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। मुझे कितना बुरा लग रहा था। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान दूंगा। ठीक है ठीक है, अब चलें, सभी इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर पिकनिक पर तुमने फिर ऐसी हरकत की तो सच कह देती हूँ, घर वापस आ जाऊंगी। अरे हाँ ठीक है, नहीं करूँगा। इवन मैं तो चाय पीनी ही बंद कर दूँगा। ठीक है ना। दिसंबर का लास्ट वीक और सर्दी की उथल पुथल में कॉलेज के सारे फ्रेंड्स पिकनिक का आनंद उठाते हुए शाम की चाय का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। राशि मेरे ही पास बैठी थी। जैसे ही एक साथी ने हम दोनों की तरफ चाय के 2 कप बढ़ाए, नहीं नहीं बस एक कप ही देना, अमरीश ने चाय पीनी छोड़ दी। अरे राशि यार, अब इतनी जल्दी कंट्रोल थोड़ी होता है। नहीं, तुम मेरे कप से पी लो। ठीक है लाओ। बस इधर मैंने लंबी सी सुर्र करके चाय की चुस्की ली, उधर राशि एकदम खड़ी हो गई, अपना सामान पैक करने लगी। उसको सभी ने रोकने की कोशिश की पर वो नहीं मानी और अपने घर आने लगी। फिर हम सबको भी वापस आना पड़ा। राशि, पिकनिक से इस तरह वापस आकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी जिद की वजह से सभी को आना पड़ा। अमरीश, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? अब मैंने क्या कहा? तुम्हारी मर्जी, मत बोलो। और फिर राशि मुझसे कभी नहीं बोली। 2 साल तक हम एक ही कॉलेज में अनजान बनकर रहे। राशि बाकी दोस्तों से खूब मिल कर रहती थी, बस मैं ही अकेला अकेला सा बैठा रहता था। फिर एक दिन कॉलेज का आखिरी दिन, सभी फ्रेंड्स एक दूसरे से विदा ले रहे थे। मुझे लगा आज राशि मुझसे ज़रूर मिलेगी। मैं एक कोने में बैठा रहा, मगर मेरी तरफ देखे बिना ही वो चली गई। अरे अमरीश, क्या हुआ? ऐसे चुप क्यों बैठे हो? किसी से मिल भी नहीं रहे हो? नहीं शरद, ऐसी कोई बात नहीं। जिससे मिलना था वही नहीं मिली। मैं घर वापस आ गया। बहुत उदास था। मम्मी पापा, छुटकी, किसी से भी बोलने का मन नहीं था मेरा। बस वो पिकनिक पर मेरी चाय पीना और राशि का रूट कर वापस आना रह रहकर याद आ रहा था। या दूध, क्या हुआ? आज सुबह दूध पी कर नहीं गए आप? छुटकी, वो आज कोई पढ़ाई थोड़ी होनी थी। आज तो बस सबका यूं ही मिलना मिलाना होना था, बस और क्या। मैंने दूध का गिलास उठाया और भूला सा कभी सिप ली कभी नहीं, थोड़ा छोड़कर बाहर की तरफ आ गया। पापा सरकारी संस्थान में थे। हम सब सरकारी मकान में ही रहते थे। घर के बाहर भरपूर हरियाली, बड़े बड़े पेड़, उन पर चहकते पक्षियों की आवाज़ें मुझे बहुत देर के लिए एक शांति सी देती थी। राशि की यादों से कुछ देर के लिए मुझे मुक्त कर देती थी। मन को सुकून मिलता था। पर जब भी चाय वाली बात याद आती तो फिर मैं परेशानी महसूस करने लगता। छुटकी बीए फर्स्ट ईयर में थी। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे को समझते थे। छुटकी से मैं कुछ भी नहीं छिपाता था। क्या हुआ भैया? राशि बोली नहीं क्या? नहीं, देखा भी नहीं। क्या इतने नखरे? भैया मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, वो जिस बात पर रूठी है वो बड़ी घमंडी है। अरे छोड़ो, जिसको इतने दिनों से आपकी ज़रा भी परवाह नहीं, आप क्यों उस अड़ियल घोड़ी के लिए इतना मूड ख़राब कर रहे हो? अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। बहुत सही कहती हो। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है वो। ठीक है, ले आज से नहीं, अभी से सब कुछ ख़त्म। ये हुई ना बात। चलो भैया कैरम खेलेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खेलता, रोज़ हार जाता हूँ। रोज़ उस पागल की वजह से हारते हो भैया, आज नहीं हारोगे। और वास्तव में मैं हर रोज़ छुटकी को हराने लगा था। बस एक दिन मैं 2 बार लगातार अपनी बाजी हार गया। भैया क्या हासिल होगा ऐसे? तुम खुद समझदार हो। अरे वो बात नहीं है छुटकी, पर अब उसकी बात को लेकर
याद आती है कि कितनी पागल और बनावटी थी वो। बताऊं, और भी तो स्टूडेंट थे जो मेरे जैसे चाय पीते थे, बस मुझ पर अपनी धौंस जमाती थी। चलो छोड़ो, कल आप अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना? अरे हाँ ना। और मैं अगले दिन इंटरव्यू के लिए घर से निकल गया। शाम को जब मैं रसमलाई पैक करा कर घर वापस आया तो छुटकी समझ गई थी कि मेरी नौकरी लग गई है। अब मैंने अपना सारा ध्यान अपने काम की तरफ देना शुरू कर दिया था और बड़े ही मज़े में रोज़ कंपनी की गाड़ी में जाना और शाम को ठीक 6 बजे गाड़ी घर छोड़ देती थी। 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया था और अब मैं अच्छी खासी सैलरी डाल रहा था। अमरीश, कल कुछ जल्दी आ जाना बेटा, यही कोई 2-3 बजे। क्यों पापा, कहीं जाना है? नहीं, कोई घर पर आ रहा है। कौन? लड़की वाले भाई। लड़की वाले? कहाँ से? अरे रुड़की से। ये ज़रूर बुआ जी का डाला हुआ चक्कर है। अरे हाँ, तेरी बुआ भी संगी आ रही है। ओके पापा, आ जाऊँगा। इतना कहने के बाद मुझे लगा मैंने कई बाजी एक साथ हारी हूँ और लगातार हार रहा हूँ। मुझे राशि की इतनी याद कभी नहीं आई थी। हेलो, कहाँ खो गए जनाब? जी पापा, कहीं नहीं। बेटा, अगर तुम्हारा मन कहीं और है तो हमें बता देना, हम मना कर देंगे उनसे। नहीं पापा, वैसा कुछ नहीं है। हाँ पापा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं भैया को जानती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ज़रा बाज़ार तक हो आता हूँ। कैसे कहूँ कि मैं अभी भी राशि को नहीं भूला हूँ। जब वो मेरे सामने होती थी तब उसकी चंचलता, उछल कूद करती पिंक से गालों पर चिपके सुनहरी बाल, कानों पर झूलती बड़ी सी बालियों का उसके गालों पर थपथपाना, सब एक एक करके याद आता है। ओहो, जल्दी करो, छतरी के नीचे आओ, कितनी तेज धूप पड़ रही है, कहकर अपनी चुन्नी से मेरे माथे का पसीना सोखना और नारियल पानी वाले से 2 रुपए के लिए बार्गेनिंग करना, उसकी एक एक बात बहुत याद आती है। वो मेरी इस तरह सुर्र करके चाय पीने को लेकर इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है? अब मैं बस इसी इधोड़-बुन में रहता हूँ। मुझे याद है एक बार मुझसे एक चींटी मर गई थी तो उसने खाना नहीं खाया था। क्या यार, चींटी ही तो है, कुछ तो खा लो वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरे ना खाने के फैसले पर उसने खुद खाना शुरू कर दिया था। मेरी इतनी परवाह करने वाली, बस छोटी सी बात पर। नहीं, मैं नहीं मानता, बात कुछ और है। एक बार मुझे राशि से ज़रूर मिलना चाहिए। हमें आपका बेटा पसंद है सक्सेना साहब। अब बताइए, आप अमरीश को लेकर कब आ रहे हैं हमारे घर? वो मैं आपको बता दूंगा। अरे ये लो, आपने काजू तो लिए नहीं? बस बस, अभी और बहुत दूर जाना है। अच्छा जी ठीक है, चलते हैं। और बुआ समेत सारे मेहमान रोड के वापस चले गए। पापा, अभी रोड की कोई खबर मत करना। क्यों, क्या बात है अमरीश? अभी 4-6 दिन रहने देना पापा। ठीक है, जब तू कहेगा तब खबर कर दूंगा। क्या बात है भैया, आज बहुत परेशान हो? छुटकी, तू एक बात बता, जो लड़की मेरी इतनी फिक्र करती थी कि ज़रा सा मेरे कॉलेज में लेट पहुंचने पर खुद भी क्लास अटेंड ना करती हो, मेरे लिए सबसे लड़ जाया करती हो, एक दिन अचानक इतनी छोटी सी बात पर। ठीक है भैया, मैं आपका दिल जानती हूँ, आपको एक बार राशि से मिलना चाहिए, है ना? बोल, तू चलेगी मेरे साथ उसके घर? मैं क्यों? चलना एक बार, बस प्लीज़ एक बार छुटकी। अच्छा बाबा, सुबह चलते हैं। ओके। अगली सुबह मैं और छुटकी राशि के घर पहुंचे। अंकल आंटी खूब अच्छे से मिले। राशि बाजार गई हुई थी। बेटा, आज इतने दिनों बाद अचानक, और छुटकी तुम भी नहीं आई? बस आंटी जी ऐसे ही। राशि दीदी कब तक आएंगी? बस आती ही होगी, तुम लोग बैठो। अरे बहनी, चाय लाना ज़रा। जी अभी लाई बीबी जी। अरे अमरीश बाबू, बहुत दिन बाद आए हैं। हाँ बस, तू सुना बहनी कैसी है? मैं ठीक हूँ साहब। और थोड़ी ही देर में बहनी चाय बनाकर ले आई थी। लो बेटा चाय लो। नहीं आंटी, मैं चाय नहीं पीता। अरे पहले तो पीते थे।
हाँ बस तभी छोड़ दी थी। कोई नहीं, मैं कुछ और मंगा देती हूँ। अरे बहनी, जूस ले आना ज़रा अमरीश के लिए। लो, राशि भी आ गई। अरे छुटकी कैसी हो? हाय अमरीश, सब ठीक है ना? हाँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए। अरे तुमने चाय नहीं ली? नहीं। ये लो बाबूजी आपका जूस। भैया चाय नहीं पीते राशि दीदी। क्यों? अच्छा, तो तू तो ले। अरे ऐसे कैसे चाय पी रहे हो तुम लोग? मम्मी को देखो कैसे सुर्र करके पी रही हैं। पता है, ऐसे चाय पीने से चाय का असली टेस्ट आता है। मैंने घर में सबको सिखा दिया कि चाय पीनी है तो बस सुर्र करके। राशि, तुम भी? आंखों में प्रायश्चित के आंसू लिए राशि ने सबके सामने अमरीश को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो अमरीश। आंटी जी चलो बाहर चलकर बैठते हैं। चल बेटी, 2 साल से परेशान थी इस बात को लेकर। राशि मुझे गले से लगाकर खूब रोई। मुझे माफ़ कर दो अमरीश, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की, फिर भी तुम उन सब बातों को भुलाकर मुझसे मिलने आए। मैंने कितनी बार हिम्मत की पर किस मुंह से आती। राशि, न जाने आज कितना सोचा मैंने, तब जाकर फैसला किया कि इतनी अच्छी मेरी राशि छोटी सी बात पर भला कैसे। अब चुप हो जाओ, नहीं रोने दो मुझे। भैया अगर दोनों के मन का मैल धुल गया हो तो बाहर आ जाइए, फिर घर भी जाना है। हम दोनों आंगन में आए जहाँ अंकल भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। सब कुछ सामान्य हो गया था। अच्छा अंकल आंटी चलते हैं, तो कब आए हम मम्मी और पापा को लेकर? छुटकी ने कहा था। बेटा कल तो हम आ रहे हैं आपके घर, क्यों राशि? जी पापा, पर मैं भी चलूँगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। सब आना। बाय बाय। दोस्तों, कई बार छोटी सी बात हमारी नासमझी के कारण एक बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। उस पर चिंतन करके समाधान तक पहुंचना संभव होता है। कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।